क्या आपका पति भी आपका कहना नहीं मानता और ढीठता पर उतर गया? ढीठता एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ और मजबूर हो गई हूँ करने के लिए। मुझसे कंसल्टेंसी के लिए जो बहनें आती है ना, कभी कभी उनके साथ उनका ढीठ पति भी आता है और ये स्वीकार करता है कि मैं इस पर जाति कर रहा हूँ। वाह रे पति, स्वीकार कर रहे हो कि मेरे घर में इसके साथ न्याय नहीं होता है। कहता है मुझसे कि दीदी मुझे मालूम है इस लड़की को कुछ नहीं मिल रहा है मेरे घर में, मेरी माँ भी इसका जीना मुश्किल करके रखती है और मैं भी इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता हूँ, फिर भी ये रहना चाहती है, फिर भी टिकी हुई है। क्या मिलता है इसको मेरे साथ रहकर? बोलो। एक पति कितना ईमानदार होते हैं ऐसे लड़के जो आकर कहते हैं मुझसे कि मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको प्रेम नहीं देता हूँ, सम्मान नहीं देता हूँ, मेरी माँ भी इसका जीना मुश्किल करती है, फिर भी ये मेरे घर में रहती है। शर्म तो करो, शर्म तो करो। जितना सम्मान तुम्हारा है उतना ही सम्मान उस लड़की का भी है। जितनी वैल्यू तुम्हारी है समाज में उतनी ही वैल्यू उसकी भी है। तुम उसे अपमानित कर रहे हो और वो अगर अपमानित होकर भी जीवन में हर कदम पर तुम्हारा साथ दे रही है तो उसकी वैल्यू तुमसे कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा। पूजो उसे, उसके नाम की माला भी जपोगे तो कम है। अगर ऐसी जीवन साथी तुम्हें मिली है कि तुम्हारे अपमान करने के बाद भी, तुम्हारे तिरस्कार करने के बाद भी, और तुम कुछ भी नहीं देते उसको, फिर भी वो टिकी हुई है तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार को आगे बढ़ा रही है, तुम्हारे घर की सेवा कर रही है, तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है, ये तुम्हारे अच्छे कर्मा का फल है। लेकिन ये फल हमेशा मिलेगा ये बात मत सोचो। हर पति से कहना चाहूंगी, अगर इस जन्म में तुम्हें पत्नी मिली है उस इंसान से जाकर पूछो जिसका विवाह नहीं हुआ, नहीं हो पा रहा है, किसी कारण से उसकी पत्नी मर गई हो या तलाक हो गया हो, नीरसता के साथ अकेले जो रह रहा हो, उससे जाकर उसकी स्थिति पूछो और फिर अपनी स्थिति देखो कैसे सुंदर सजी हुई एक पत्नी तुम्हारे साथ हर वक्त खड़ी है, हर वक्त खड़ी है तुम्हारे सुख दुख की साथी बनकर। तो उसकी वैल्यू समझो। वह केवल एक औरत नहीं, एक लड़की नहीं, तुम्हारी शुक्र ग्रह है, तुम्हारी वीनस है वो। दीपावली के दिन सोने के सिक्के चढ़ाते हो माता लक्ष्मी के चरणों में, है ना? धूप दीप जलाते हो, कितनी महंगे महंगे पकवान, लड्डू और मिठाइयाँ चढ़ाते हो। हे लक्ष्मी माता मेरे घर आना, मेरा शुक्र मजबूत हो जाए, मेरे घर में धन की वर्षा हो। और वो जो लक्ष्मी आई है आपके घर, वो आपको क्या दिख रही है? एक औरत। वो शुक्र है आपकी। इतनी अगरबत्ती ना भी दिखाओ माँ को, इतने दिए ना भी जलाओ, स्वर्ण के आभूषण मत भी चढ़ाओ उनको, फिर भी वो खुश हो जाएंगी अगर इस लक्ष्मी की थोड़ी सी वैल्यू करो आप। थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा सम्मान अपनी पत्नी को दो। ठीक है सास विरोध में खड़ी है, समाज विरोध में खड़ा है, वो सब कोई नहीं है आपकी पत्नी का। एक पत्नी का केवल उसका पति है, केवल उसका पति है, यानी कि आप। अगर आपके भरोसे एक लड़की अपने संसार को त्याग कर चली आई है तो उसकी इस वैल्यू को समझा जाए, उसको प्रेम दो, सम्मान दो, उसे अपना लो। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। और हर लड़की से कहना चाहूंगी, आपका पति आपका मंगल है। अब शब्द नहीं, ऊंचा शब्द नहीं, गलत बात नहीं, बेईमानी नहीं, पति के साथ बेईमानी नहीं। मंगल खराब हो गया तो कहीं की नहीं रहोगी, कहीं की नहीं रहोगी, कुछ अच्छा नहीं होगा आपके जीवन में, फिर कितना भी उपाय कर लो आप, है ना? चलो, अगर आपके भी ससुराल में लोग आपका कहना नहीं सुनते हैं, बात बात पर अपमानित किया जाता है, आपको गलत शब्द बोला जाता है, पति तलाक की धमकी दे रहा है, आकर्षण खत्म हो गया है, निरस्ता को जीवन हो गया है, बिल्कुल लगता है अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, जियो भी या ना जियो। अगर इस सिचुएशन से आपका भी रिश्ता गुजर रहा है, प्रेम, रोमांस और आकर्षण तो दूर की बात है, कोई अच्छे से बात नहीं करता आपसे, कोई अच्छे से बात नहीं करता आपसे। अगर ऐसी स्थिति से आप गुजर रही हैं तो चलिए, आज जो रेमेडी मैं लेकर आई हूँ सब कुछ सुधर जाएगा, अद्भुत रूप से सुधर जाएगा। वो ढीठ से ढीठ इंसान प्यार करने पर मजबूर हो जाएगा। शनि से जुड़ा आज एक अद्भुत प्रयोग बताती हूँ। पति के पैरों के धूल से इस प्रयोग को आपको करना है, फिर तुम्हारे पैरों के पास बैठा मिलेगा तुम्हारा पार्टनर। अगर विवाह नहीं हुआ है, प्रेमी है वो, अब मुकर रहा है, ब्लॉक कर दिया है उसने तुम्हें, शादी नहीं करूंगा, वक्त नहीं दूंगा तुम्हें, इस तरह की बातें कह रहा है, तो उसके नाम से करो, देखो कहाँ मुकरेगा, कैसे तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर काटेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम करम है, कृपा है ऊपर वाले की।
प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, संबंध सुधरेगा, संबंध में मधुरता आएगी, सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रेम करेगा वो आपसे, बहुत प्रेम करेगा। अपने शुक्र को मजबूत कीजिए। हर मेरी बहन जो मुझसे रोज जुड़ी हुई है वो ये करना शुरू कर दी हैं और आपकी सफलता के मैसेजेस आना भी शुरू हो गए हैं। स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर ही नहाना है। जिस दिन भी नहाओ, जब भी नहाओ, गुलाब जल डालकर ही नहाना है। आपकी विवाह को 30-35 साल क्यों ना हो गए हो, आप बुजुर्ग हो गई हो, फिर भी पति से मनमुटाव हो जाता है, तो स्नान के पानी में आधा ढक्कन रोज वाटर डालकर नहाना शुरू करो। दूसरी बात है, रंगीन सुंदर कपड़े पहनो। कोई भी कपड़ा जो फट गया हो, पुराना हो गया हो, जिसका रंग बिल्कुल चला गया हो, जल गया हो, बिल्कुल नहीं पहनना आपको, एक भी दिन नहीं पहनना। शुक्र इतना खराब होगा, कचहरी तक पहुंच जाएगा मामला, फिर कोई नहीं बचा सकता, है ना। एक चांदी धारण कर लो, बिछिया हो, पायल हो, कुछ भी हो, 24 घंटे के लिए एक चांदी धारण कर लो अपने शरीर पर। जल पिया करो, मुस्कुरा कर रहा करो, श्रृंगार किया करो, सिंदूर लगाओ, बिंदी लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, फेस पाउडर, आईलाइनर, लिपस्टिक, काजल, कितने सारे नए नए मेकअप के प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में, सब लगाओ, सब लगाओ। ये सब लगाकर आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपका वीनस एक्टिवेट हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब लगाकर पति को दिखाने की जरूरत नहीं, खुद को संवारना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। आप इतना करो, बाकी चीजें मैं करूंगी। उल्टे चप्पल से अपने जो सैंडल आप अपने पैर में जो आप पहनती हो, उस सैंडल से इस प्रयोग को करना है, वो भी गंदे सैंडल से, यानी कि बाहर से आया हुआ चप्पल। अब ध्यान से सुनो, एक सफेद रंग का चिट ले लो, छोटा सा कागज का टुकड़ा ले लो, पार्टनर का नाम लिख दो इस पर मुझे चाहिए पति के पैरों की धूल। अब पति के पैरों की धूल कहाँ से लाओगी? टाइल्स लगे हुए हैं, मार्बल्स लगे हुए हैं घर में, कहाँ से आएंगे धूल, है ना। पति के जो जूते होंगे ना, उसमें से डस्ट निकालना, थोड़ा सा निकालना ना, बिल्कुल थोड़ा सा, मिल जाएगा पति के पैरों की धूल। पति के पैरों को झाड़ो तो भी निकल सकते हैं। अब तुम कहीं से लाओ, आप कहीं से लाओ, उसके जूते के नीचे से जो थोड़ी सी मिट्टी है ना, वो भी पति के पैरों की धूल होती है, उसी पर वो खड़ा रहता है ना। आप थोड़ा सा डस्ट लाकर जो नाम आपने लिखा है ना पार्टनर का चिट पर, उस पर लगा दो इस धूल को। शनिवार के दिन इस प्रयोग को करना, और बिल्कुल संध्या के समय, मतलब 6-6:30 बजे का समय होता है। इस पर थू 2 बार थूक देना। अब इतना भी मत थूक देना, थू कर देना और रख देना इस चिट को जमीन पर। अपने सैंडल की विपरीत दिशा से धन, धा में एक बिंदी, धन अग, ये शब्द आपको बोलना, धन अग, धन अग, धन अग, 3 बार ये शब्द बोलना और 3 चप्पल खींच कर मारना इस चिट को, जिस पर पति के पैरों की धूल लगाई है, जो नाम लिखा है, थूका है तुमने, और मारकर इसको यहीं जलाकर नष्ट कर देना, छूना नहीं हाथ से। ये जल जाए, 1 बाल्टी पानी मार देना ऐसे सामने की दिशा से, वो तुमसे दूर चला जाए। ये एक टोटका है। प्लीज इसको करते वक्त कोई ना देखे, कोई ना टोके, कोई ना रोके तुम्हें, क्या कर रही हो, इससे क्या होगा, तुमने बता दिया इससे क्या होगा, तब वो असर नहीं होगा। ये करते ही उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। तलाक की तिथि अगर उसने खुद निर्धारित की होगी ना, तो उसने खुद पेपर फाड़ कर फेंकना है, तुम्हारे पैरों में झुककर माफी मांगना है। अगर दूसरी लड़की के चक्कर में है ना, तुम्हें तिरस्कृत करता है, अपमानित करता है बार बार, तो देखो कैसे तुम्हारे तलवे चाटेगा, तुम्हारे इशारे पर नाचेगा तुम्हारा पति, तुम्हारा गुलाम न बन जाए तो कहना। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।